बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर भतीजे आकाश आनंद का नाम घोषित कर दिया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की सबसे ज़्यादा हो रही है कि आकाश आनंद लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बंद कमरे में बैठक में आकाश आनंद को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपील भी की है। पार्टी में इसे लेकर भी अभी दो अलग अलग मत हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बसपा के इस वक्त जो सियासी हालात हैं उसमें अगर आकाश आनंद चुनाव लड़ते हैं तो वह पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आकाश आनंद का पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं कुछ पार्टी के नेताओं का मानना है कि अभी संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए चुनाव से आकाश आनंद को दूर रखा जाए। मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर चर्चा इस बात की छेड़ी कि आखिर उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन एक कहा जा रहा है कि इससे नई जान फूंकने की कोशिश है। दरअसल बसपा 2012 के बाद लगातार सियासी रूप से कमजोर होती जा रही है। 2014 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लोकसभा से एक भी सांसद नहीं थे। उसके बाद 2019 में जब समाजवादी पार्टी के साथ बसपा एक बार बड़ा सियासी गठबंधन हुआ तो अनुमान लगाया जाने लगा कि बसपा को ऑक्सीजन मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषक और जटाशंकर सिंह कहते हैं कि ऐसे वक्त में 17 जनवरी 2019 को मायावती ने अपने भतीजे आकाश को पूरी तरीके से सियासत में शामिल किया। सियासी जानकारों का कहना है कि बसपा की प्रमुख कमजोरियों में एक बड़ी वजह मायावती का खुद सक्रिय रूप से चुनाव लड़ने से दूर होना है। ऐसे में अगर उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद आकाश आनंद सियासी मैदान में उतरते हैं तो यह पार्टी के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जब मायावती को कांशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को अपना पूरा उत्तराधिकारी घोषित किया तब वे अकबरपुर से सांसद थी। उसके बाद 18 सितंबर 2003 को जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई तो तत्काल बाद वह फिर से अकबरपुर से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में आकाश आनंद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी उतारा जाना चाहिए और ऐसे में बसपा को काफ़ी मजबूती मिलेगी। अब देखते हैं मायावती का इस पर क्या फैसला रहेगा कि क्या अब चुनाव भी लड़वाया जाएगा या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।